नमस्कार, मैं हूं मानवेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं लाइव यूपी न्यूज़ 24। उत्तर प्रदेश में चुनावी घमासान के बीच आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र, जिसको संकल्प पत्र भी कहते हैं, उसको जारी कर दिया है। तो इस संकल्प पत्र में कई सारी घोषणाएं की गई, कई नई योजनाएं लागू करने की बात की गई, महिला सशक्तिकरण, बेरोजगारी और किसानों के लिए भी कई सारी बात की गई। आज हम आम जनता से उनका ओपिनियन लेंगे कि इस घोषणा पत्र से क्या वो संतुष्ट हैं और भारतीय जनता पार्टी के इस घोषणा पत्र से आम जनता का ओपिनियन क्या है, ये पूछेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रानी है। जी मैम, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उसमें खासकर महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं रखी गई हैं, जैसे कि 60 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए फ्री यात्रा और कन्या सुमंगला योजना के तहत 15,000 से अब 25,000 की आर्थिक सहायता मिलेगी और उज्ज्वला योजना के तहत होली और दिवाली पे 2 गैस सिलेंडर फ्री मिलेंगे। तो इससे आप इसको कैसे देखती हैं? सर, ये केवल लोग ये चुनावी खेला है और कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करेंगे। सब ये प्रोत्साहन दे रहे हैं और कुछ होना नहीं है इनके राज में। ये केवल महिलाओं को बस एक मुद्दा बनाकर ये आगे बढ़ते जा रहे हैं और कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करेंगे। आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के योजनाएं तो ये काफ़ी सारी घोषणा पत्र में है, लेकिन होगा कुछ नहीं होगा। एक महिलाओं संबंधी योजना ये है कि मेधावी छात्राओं को अब स्कूटी फ्री देगी सरकार, जो मेधावी छात्रा हैं। आपको लगता है? सर, अभी लैपटॉप को देखिए, 1-2 को लैपटॉप बांटे, कोई बच्चा नहीं पाया, कहीं भी नहीं बचा। कोई भी बच्चे मेरे घर के बच्चे, उनको कुछ नहीं मिला, सिर्फ नाम गया, लेकिन मिला कुछ थोड़ी ना है। पता चला कि लैपटॉप मिलेगा, टैबलेट मिलेगा, जो मेधावी छात्र, कुछ नहीं मिला सर। ये सब चुनावी मेला है, कुछ नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। और विधवा पेंशन 15,000 रुपये महीने, 1,500 रुपये महीने करने की बात भी कही सरकार। सब झूठी बातें हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं सर। सिटी में तो ये हो भी जाता है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में कभी ना कोई पूछने जाता है, ना कोई देखने वाला है। ग्रामीण क्षेत्र तक तो ये योजनाएं पहुंचती नहीं, सिटी में थोड़ा कुछ नहीं, क्योंकि देखिए हम लोग ग्रामीण से हैं, इसलिए हम लोग जानते हैं वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं मिलता है, क्योंकि घर में और भी हैं, इंसान को वहाँ देखता तो है, लेकिन कभी ऐसा कुछ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है। कोई भी बात हुई सर, फ्री राशन तक नहीं मिलता है, जिसको वही बड़े लोग पाते हैं, ग्रामीण अंचल के लोग तो जल्दी नहीं मिल पाता। नहीं तो राशन तो जिन का राशन कार्ड बना है सबको प्राप्त हो रहा है। कार्ड भी तो नहीं बनता है सर, जिसका बना है उसी का बना है, दोबारा तो किसी का बन भी नहीं रहा है। तो आपका राशन कार्ड, अब तो राशन कार्ड बनने की प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई, तो आप जनसेवा केंद्र से ऑनलाइन करवाइए, फिर क्यों अधिकारी नहीं बनाते क्या? कुछ नहीं सर, कोई नहीं बनाता, कोई नहीं सुनता जाता, ऑनलाइन करवाया जाता है, लेकिन वहाँ पे जाते जाते आप दोबारा अगर पूछने अपने बारे में जाएंगे तो वहाँ कुछ पता ही नहीं जाता कि आपका बना है कि नहीं बना है। अच्छा, जैसे 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को अब मुफ्त यात्रा की बात कही गई है, तो आपको नहीं लगता ये महिलाओं को, 60 वर्ष से अधिक महिलाओं के लिए एक अच्छा कदम है? अच्छा कदम है सर, उनको लाभ मिले तब तो बहुत अच्छा कदम है, लेकिन उनको लाभ मिले तो ना। कदम अच्छा है, लेकिन लाभ मिले तो सिर्फ कागजों पे ना रहे, वास्तविक में भी मिले तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है। महिलाओं का सम्मान हो, हम लोग भी चाहते हैं, हम भी महिला हैं, हम लोग का सम्मान हो, देश आगे बढ़े, हर काम अच्छा हो, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ हो तो ना सर, कुछ होता नहीं है सब। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ये थी उत्तर प्रदेश की आम जनता। कुछ महिलाएं थी हमारे साथ, उन्होंने कहा कि योजनाएं तो अच्छी हैं, जैसे बस यात्रा, मेधावी छात्राओं को स्कूटी और विधवा पेंशन, ये सारी योजनाएं अच्छी हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर ये योजनाएं लागू हो जाएं तभी अच्छी हैं। उनका मानना है कि सरकार घोषणा पत्र या संकल्प पत्र में अच्छी महिलाओं के लिए अच्छी योजनाओं की बात तो करती है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर वो योजनाएं देखने को नहीं मिलती हैं। ऐसे ही आम जनता से आज का जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, उसके बारे में उनका ओपिनियन लेंगे। और भी कुछ लोग हैं हमारे साथ, आइए उनसे पूछते हैं कि इस मैनिफेस्टो पे उनकी क्या राय है। जी सर, क्या नाम है आपका? आलोक जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है। कई बड़ी योजनाएं लागू करने की बात कही है, कई सारे लक्ष्य रखे हैं, रोजगार की बात करी है, किसानों को MSP और मुफ्त बिजली की बात करी है, महिला सशक्तिकरण की बात करी है, 60 वर्ष से अधिक महिलाओं को मुफ्त यात्रा और उज्ज्वला योजना की भी बात कही गई है कि अब होली दिवाली पे 2 सिलेंडर मुफ्त सरकार देगी। प्रति व्यक्ति आय 2 गुनी करने का प्रयास करेंगे, गन्ना किसानों का भी पूरा वो करवाएंगे। जो भी मैनिफेस्टो होता है उसमें हर वर्ग को ये तय होता है कि हमें क्या मिला। जी सर। ठीक, महिलाओं को 60 वर्ष से यात्रा देगी, उससे मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं। जी सर। या युवा वर्ग कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार साफ ये नहीं बताती कि वो कितनी वैकेंसी निकालेगी। ठीक, 2016 जूनियर असिस्टेंट की ज्वाइनिंग आज तक नहीं हुई, वीडियो कैंसिल हो गया और दूसरा एग्ज़ाम नहीं हुआ। पेट में 50 लड़के फॉर्म नहीं भर पाए, उसकी डेट नहीं बढ़ाई, यहाँ से भगा दिया गया। ठीक है, लेखपाल को लेके तमाम इशू हैं।
तो सरकार जो है वो ये बताए कि नौकरी कैसे निकालेगी। ठीक है, कोरोना में जिन लड़कों के साल ख़राब हो गए उनको रिलैक्सेशन देगी कि नहीं देगी। आयोग कार्यप्रणाली करता है, कभी कट ऑफ जारी नहीं करता, कभी अपने जो है वो अपनी जो उसकी प्रक्रिया है उसको पारदर्शिता नहीं करता। तो ये सब मुद्दे अगर आप साफ साफ बताओ तब तो ठीक है। वैकेंसी नहीं निकालती, ठीक है, क्वेश्चन ख़राब होते हैं, उस पर जो रिवाइज आंसर की है वो जारी नहीं होती, तो अंदर क्या घपला होता है वो सब साफ साफ नहीं होती। अब 5 साल में तो साफ साफ किया नहीं। अच्छा सर, रोजगार को लेकर भगाया बहुत, ठीक है, तो अब युवाओं में है जोश, मतलब और रोज़ बहुत। तो ये जो बात साफ साफ अभी तक नहीं हुई थी, अब हो पाना बहुत मुश्किल। जी सर, रोजगार को लेके इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में एक वादा किया है कि हर परिवार के लिए एक रोजगार सृजित करने का प्रयास करें। कितने साल, कितना टाइम यार? अगले 5 वर्षों में। अगले 5 साल तो यहीं बीत गए भाई। 2016 से जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया, 2019 का वेरिफिकेशन हो गया, आज तक नहीं हुआ, 5 साल तो चले गए। अच्छा सर, लेखपाल की जैसे आपने कहा कि कई सारी वैकेंसियां नहीं निकल पा रही और पेपर लीक आंसर की, रिवाइज आंसर की, अब लेखपाल का इन्होंने विज्ञप्ति जारी करी और फॉर्म भी फिल करवा लिए। अब तो फिलहाल आचार संहिता लग गई, तो मतलब पूरे 5 साल तक के दौरान तो नहीं आई लेखपाल की, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने निकाली, अब उसका पेपर भी होगा। पहले 2 साल तक पेट के चक्कर में घसीटा, ठीक, लड़कों का 2 साल ख़राब हुआ। फिर जब लेखपाल का विज्ञापन मांगा उसमें आयु 1 साल बाद से मांग ली, तो 3 साल तो ऐसे ही ख़राब हो गए। तो मान लो जिन लड़कों का वक्त ख़राब हो गया तो सरकार उनको रिलैक्सेशन देगी नहीं, ये तो नहीं बताती सरकार। मेन चीज़ है, मुद्दा मिलेगा नहीं कि कुछ ना कुछ तो हर लड़का करेगा यार, टेम्पो चलाएगा, रिक्शा चलाएगा, ठेला लगाएगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन सरकार की अपनी जो एक पॉलिसी होती है कि भर्ती प्रक्रिया निष्पक्ष, साफ़ सुथरी और तेज़ी के साथ, ये नहीं कि 2016 से निकला है वो 5 साल चल ही रहा है। वीडियो निकला। मैं भी इंटरव्यू दे के आया था। हाँ, आप भी इंटरव्यू देके आए? 2016 का इंटरव्यू दिया था मैंने, लेकिन अभी तक कोई उसका रिजल्ट नहीं आया है, कोई ज्वाइनिंग कुछ नहीं। कौन सी वैकेंसी? 2016 जूनियर असिस्टेंट वाली। अच्छा सर, एक बात हमें बताइए, वैकेंसी की आपने बात छेड़ी, यूपी SSSC समूह की जो पैट एग्ज़ाम किया है, तो इस पैट एग्ज़ाम के कुछ फ़ायदे, क्या फ़ायदा, क्या इसका काम क्या है कि ये? इसका कोई फ़ायदा नहीं है, इसका काम खाली टाइम बर्बाद करना है। खाली टाइम बर्बाद, से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 22 लाख लड़कों का अगर आपने पेट लगाया तो 22 लाख लड़कों का आप लेखपाल ले लेते। हाँ, सीधे लेखपाल लेके पेट में, उसमें आपने 2 साल बर्बाद कर दिया। अब आप उसमें जो लेखपाल की कट ऑफ है उसका 1 साल बाद, तो 3 साल एक लड़के बर्बाद हो गए ना, वो तो रेस से बाहर हो गया। अगर चाहते तो लेखपाल में ही 2 पेपर करा लेते, प्री और मेंस। अच्छा, 2 पेपर करा लेते, पेट का झमेला खत्म हो जाता। अब आपने पेट लगा दिया। अब जो विज्ञापन मांगा तो फॉर्म भी सबसे भरा लिया। अभी तक किसी को ये पता नहीं है कि वो पेट में पास है कि नहीं पास। देखिए, एक बहुत बड़ी बात है कि पेट का एग्ज़ाम हुआ है, इसलिए हुआ था कि स्क्रीनिंग होगी, लेकिन कोई कट ऑफ निश्चित निर्धारित नहीं की गई। अब तो सभी ने फॉर्म भर दिया। यूपी SSSC आयोग जो है वो कोई काम नहीं कर रहा है, कुछ नहीं। अच्छा, एक मैनिफेस्टो में ये भी कहा गया है कि अब अभ्युदय योजना के तहत जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवा, उनको सरकार मुफ्त में कोचिंग प्रदान करवाएगी। कोचिंग वैकेंसी तो आए, नौकरी हमारी वैकेंसी नहीं निकलेंगी, कोचिंग पढ़ते रहेंगे तो हमारा फ़ायदा क्या? जी हाँ, सही बात है कि कोचिंग अगर सिर्फ पढ़ते रहेंगे, मुफ्त कोचिंग मिल जाएगी तो उसका नौकरी नहीं निकलेगी, वैकेंसी नहीं निकलेगी, उसका फ़ायदा क्या? हमने अपनी बात कह दी, प्रक्रिया तेज हो, ठीक है, नहीं तो हम तो ऐसे लाइन में खड़े हैं साहब। अब ऐसे 2 साल बाद हमारा भी वक्त गुजर जाएगा, फिर हम कहेंगे अगले 5 साल, तो उस पर तो जी सर, थैंक यू सर। जी सर, आपका क्या नाम है? हमारा संतोष कुमार है। जी संतोष जी, तो आपको क्या लगता है जो अभी आज घोषणा पत्र या संकल्प पत्र कह लें, भारतीय जनता पार्टी जैसा कहती है, जारी किया गया है भारतीय जनता पार्टी का, कई सारी बड़ी योजनाएं, कई सारे लक्ष्य निर्धारित किए गए, आम जनता को खुश करने का प्रयास किया, महिला सशक्तिकरण की बात, युवाओं को रोजगार, हर परिवार में एक रोजगार सृजित करने का प्रयास करेगी सरकार, और अगले 5 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दोगुनी करने का भी प्रयास करेगी। किसानों को अब सिंचाई के लिए बिजली भी मुफ्त दी जाएगी, ऐसा इस घोषणा पत्र में कहा गया है। महिलाओं के लिए भी कई अच्छी योजनाएं हैं कि मेधावी जो छात्राएं हैं उनको सरकार मुफ्त में स्कूटी प्रदान करेगी, और जो 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाएं हैं उनको मुफ्त में बस यात्रा सरकार के द्वारा दी जाएगी। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्या लगता है? सर, पहली बात तो ये है, अभी तक गवर्नमेंट ने जो पिछली, अगर हम 14th की बात करें, जो भी उसने डिसीजन लिए है, इंटरनल या एक्सटर्नल, जैसे एक्सटर्नल की अगर बात करते हैं आउट ऑफ कंट्री की, तो हमें दिखता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हाँ, इंडिया में पॉपुलेशन की वजह से ही अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है,
ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन अगर हम कोचिंग के मुद्दे पर अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से कोविड-19 आने के बाद से लगातार कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद रहे हैं, तो हम घर पर से उतनी पढ़ाई अच्छी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मैं भी एक इंस्टीट्यूट से ही जुड़ा हुआ पर्सन हूँ। आज मैं रोड पे आ गया हूँ, छोटी मोटी बाइक ऊबर चलाता हूँ और सिर्फ ये कमाई कर पाता हूँ कि परिवार को सर्वाइव कर पा रहा हूँ, बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव कर रहा हूँ। जी सर, देखिए कि कैसे कोविड-19 की वजह से पढ़ाई इन्होंने छोड़ के इंस्टीट्यूट से जुड़े थे, आज ऊबर चला रहे हैं और जैसे तैसे केवल परिवार का खर्च मात्र निकाल पा रहे हैं। और इनका कहना है कि मैनिफेस्टो में सरकार ने विशेष तौर पर हमारे लिए कुछ नहीं किया है। ऐसा कोई विशेष उसमें ऑप्शन नहीं डाला है। जी जी। क्या सरकार के पास कोई ऐसी लिस्ट है जिसने सीटेट किया है, या मान लिया कि यूपीएससी कैंडिडेट रहा है, जिसने मेंस दिया है, प्री दिया है, क्या उसके लिए कोई है जिसकी एज निकल चुकी है? गवर्नमेंट एग्ज़ाम हमारा नहीं निकल पाया है, तो क्या हमारी गलती है? सरकार ने स्पष्ट तौर पे तो नहीं कहा है, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि अब हर परिवार के लिए कम से कम एक रोज़गार सृजित करेंगे और रोज़गार देंगे युवाओं को। मतलब स्पष्ट तौर पे नहीं कहा कि कौन सा रोज़गार, कौन सी वैकेंसी, लेखपाल, यूपी SSS या पुलिस, इस तरीके को, लेकिन उन्होंने कहा है। सर, जितने भी एजेंडे हैं, मैं मानता हूँ हर गवर्नमेंट आती है एजेंडे लाती है। क्या आपको पता है 28 करोड़ हमारी यहाँ पॉपुलेशन है, अप्रॉक्सिमेट कुछ नहीं तो 4 से 6 करोड़ तो युवा हैं जिनको जॉब की नीड है। आप कहते हैं कि 5 साल में 5 लाख से 10 लाख वैकेंसियाँ देंगे, तो वहाँ तो सिर्फ आपका ही पूरा होगा, हमारा तो नंबर ही नहीं आएगा। कुल मिला के सरकार रोजगार देने में असफल रही और इस मैनिफेस्टो में रोजगार को लेकर कोई बड़ी बात नहीं कही गई है सर। जी, बाकी काम तो ठीक किए हैं, मतलब रोड बोर्ड, ये सेफ्टी, सुरक्षा वाला, पुलिस भी ठीक है, सिक्योरिटी, लेकिन रोजगार के मामले में बिल्कुल फेल। ऐसा तो मतलब बजट में भी बोला गया है कि हम युवाओं को 60 लाख नौकरी देंगे 5 साल में, लेकिन 60 लाख का 60,000 मिल जाना। जी हाँ, सही भाई साहब ने सही कहा। बजट जो अभी प्रस्तुत हुआ था 1 फरवरी को, उसमें उन्होंने कहा है स्पष्ट तौर पे कि 60 लाख रोजगार देंगे, 60 लाख युवाओं को। लेकिन सरकार जो वो साफ साफ चीज़ नहीं बताती, स्पष्ट नहीं बताती। जब यहाँ पर पेट का फॉर्म आया तो 5 दिन 6 दिन आयोग की साइट जो है वो जाम रही, बहुत सारे लड़के पेट का फॉर्म नहीं भर पाए, यहाँ बहुत भीड़ लगी। लेकिन उन्होंने ये रिक्वेस्ट करी कि आप कम से कम 2 दिन या 3 दिन अपनी समय सीमा को थोड़ा बढ़ाइए। यहाँ पर नहीं भगाया गया, बच्चों को भगा दिया गया, तो इसका मतलब लाखों लड़के पेट से बाहर हो गए। अब जब आयोग ने लेखपाल की वैकेंसी दी तो लेखपाल में इन्होंने जो कट ऑफ जारी करी, जो एज मांगने वाली, वो 2022 से मांग ली, जुलाई से। तो 2 साल पहले वो ख़राब हो गया, 1 साल पहले ये ख़राब हो गया। ऐसा नहीं नुकसान हुआ है प्रतियोगिता। ये था ना सर, जहाँ भी बोला है कि हर 1 वर्ष में पेट का एग्ज़ाम होगा, अगस्त दूसरा आने वाला है, फिर दूसरा पेट के देंगे। ऐसे एक बार पेट सरकार जब हर साल के लिए सरकार पेट करेगी तो 1 साल के किए गए पेट पर 1 साल की नौकरी, अगले साल किए गए पेट पर अगले साल की नौकरी, इस साल किए गए पेट पर अगले साल नौकरी। इतना देर क्यों भाई? प्रक्रिया बहुत है, प्रक्रिया तेज होनी चाहिए। चलिए सर, आप लोगों का 2016 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जूनियर असिस्टेंट में है जिसका, वही 2019 में भी आ रहा है कराने के। मेरा दोनों में है, मैं दोनों में आया हूँ, अभी कुछ दिन पहले ही आया था, फिर आया हो जाता तो ये ज्वाइनिंग कर रहे होते, दूसरे लड़के को मौका मिलता। मेरी सीट किसी और। नहीं सर, इस सरकार में जवानों का सही होना है, न किसानों का होना है, न युवाओं का होना है। अच्छा, किसानों के लिए उन्होंने बोला है मुफ्त बिजली सिंचाई की? सर बोला तो है, न उनकी आय दुगनी होगी। हम भी सर एक किसान के पुत्र हैं, न किसान का आय दुगनी होना है, न आज होना है। जब चुनाव आता है तो सब बोलते हैं कि हम दुगनी आय करेंगे। जो गन्ने की जो किस्त आती थी ना, गन्ने का जो पेमेंट आता था, वो जल्दी आने लगा। पहले पिछली गवर्नमेंट में अखिलेश की सरकार, किसानों को लाभ हुआ है स्पष्ट तौर पर। पिछले को तो सर काफ़ी लाभ हुआ। किसान की अगर हम बात करें तो किसान परिवार से हम भी आते हैं। क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट थी जिसने 2,000 रुपये 3 महीने में खाते में डाले? क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट थी जो किसानों को पहचान दी कि आप खाता भी खुलाइए? किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं। सम्मान निधि की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जनधन के माध्यम से उसने खाते खुलवाए, जो फ़ायदा मिला है। 2 बार राशन दिया है। हम तो अनएम्प्लॉयड थे, हमें मिला, तो हम बता रहे हैं इस चीज़ को। किसानों के परिप्रेक्ष्य में ये सरकार अच्छी रही, मतलब पेमेंट गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म कर दी। आज महिलाएं सुरक्षित है हमारे यहाँ। मैं बुंदेलखंड से बिलोंग करता हूँ, मतलब मैं किसान का एक पुत्र है। लेकिन गवर्नमेंट तो बढ़िया है, लेकिन सुरक्षा भी है, महिलाओं की सुरक्षा है, लेकिन फिलहाल में गुंडागिरी नहीं है, सबसे बढ़िया है। और किसी नेता की भी नहीं चलती कि सबकी हर महीने में 100% सरकार सही है। लेकिन अगर 1% बात करें तो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट मामला, केवल युवाओं, बेरोजगारी नहीं खत्म होगा। अगर युवाओं को देख लेगी सरकार तो फिर भी सरकार बन जाएगी। युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर ये रोजगार क्रिएट करें ना, तो सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए,
2022 में सरकार बीजेपी की बन रही है। ठीक है सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे उत्तर प्रदेश के युवा जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इनका कहना ये है कि मैनिफेस्टो में बात बाकी तो सब ठीक है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए या रोजगार के संबंध में स्पष्ट तौर पे कोई भी घोषणा नहीं करी गई है। क्या नाम है? मेरा नाम शशांक तिवारी है। जी तिवारी जी, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र या यूँ कहें संकल्प पत्र जारी किया है। कई सारी बड़ी बड़ी योजनाएं लागू करने की बात करी गई है। मतलब आम जनता को उन्होंने अपने घोषणा पत्र से प्रभावित करने का प्रयास किया है। अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस घोषणा पत्र को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि घोषणा पत्र में कहा गया है किसानों के लिए कि अब उनकी सिंचाई की बिजली मुफ्त रहेगी, एमएसपी पर धान और गेहूं की खरीद को और मजबूत करेंगे, 60 वर्ष से अधिक वर्ष की महिलाएं मुफ्त में यात्रा करेंगी, मेधावी छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा 10,000 करोड़ की लागत के साथ, और भी बहुत कई सारी योजनाएं। तो इस मैनिफेस्टो को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे अच्छी चीज़ तो बीजेपी की मुझे एक चीज़ लगती है कि ये सारी चीज़ें तो अलग हैं, इनको तो हम साइड रखते हैं। हम बीजेपी को वोट इसलिए करते हैं क्योंकि बीजेपी के आने के बाद देश मजबूत हुआ है। देश मजबूत हुआ है, प्लस हमारे जो इंडिया की साख है वो वर्ल्ड लेवल पे काफ़ी अच्छी हुई है। पहले की तरह नहीं है कि जो मौनी बाबा थे वो कोई भी कंट्री थी उसको आंख दिखा के इंडिया को आंख दिखा देता था। आज की डेट में ये नहीं है। मैं तो खैर JNK में रह चुका हूँ 5 साल, तो मैंने देखा है वहाँ रहते हुए चीज़ें कि जब से बीजेपी का गवर्नमेंट आई थी उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, देश के लिए बीजेपी ज़रूरी है। देश के लिए वो तो आपने केंद्र सरकार वाली बात कही कि भारत की साख इंटरनेशनल लेवल पे थोड़ी अच्छी हुई है और कई सारी समस्याएं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव हैं, योगी सरकार जो अभी वर्तमान में रही उनका शासनकाल ख़त्म होने वाला है, अब दोबारा चुनाव होने वाले विधानसभा, उसको ध्यान में रखते हुए आज बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। तो आपको क्या लगता है इस मैनिफेस्टो से आम जनता का कुछ लाभ होगा? देखिए, आम जनता को तो लाभ होगा ही, ठीक है। ये सारी जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में चीज़ें डाली हैं, सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और अच्छी है बीजेपी की मुझे लगती है, वो ये लगती है कि जब से इधर उत्तर प्रदेश में इनकी गवर्नमेंट थी, एक भी दंगा नहीं हुआ, ना कहीं दंगा हुआ, ना कहीं गुंडागर्दी, ये सब चीज़ें टोटली आप ये कह सकते हैं ना, जितने क्रिमिनल्स थे उनको इन्होंने बैकफुट पे डाल दिया है। मतलब शासन व्यवस्था पे योगी सरकार ने अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम कर रही है बीजेपी। मैं तो कहूँगा बार बार बीजेपी है। लेकिन मैनिफेस्टो के आने के बाद आम जनता से हम राय ले रहे हैं, तो कुछ लोगों का ये मानना है कि हाँ ठीक है, शासन व्यवस्था अच्छी करी है, गुंडागर्दी कम हुई है, लेकिन इस घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर स्पष्ट तौर पे कोई बात नहीं करी गई कि युवाओं को रोजगार मिलेगा, वैकेंसी निकलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी। क्या भाई देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं कि हर आदमी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाएगी, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी मूर्खता है। लेकिन सर, जो पद खाली हैं सरकारी विभाग में वो तो सरकार को भरने चाहिए ना। बिल्कुल भरने चाहिए। और भाई एक यही चीज़ है इनका कि इस पे काम नहीं हो पा रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो इस बार गवर्नमेंट आएगी ये इस पे काम करें, तो इनको फिर यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। जी, भाई साहब का कहना है कि शासन व्यवस्थाएं अच्छी हुई हैं, भारत की साख मजबूत हुई है, उत्तर प्रदेश का जो है काफ़ी आम जनता को काफ़ी उत्तर प्रदेश योगी सरकार से काफ़ी लाभान्वित हुए हैं। लेकिन जो रोजगार की बात है, भाई साहब कह रहे हैं कि उम्मीद करते हैं इस बार जब पुनः योगी सरकार आएगी तो इस पर भी अच्छे तरीके से काम किया जाएगा और रोजगार की समस्याएँ दूर करी जाएंगी। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हिमांशु अरोड़ा है। जी, आप क्या देखते हैं इस मैनिफेस्टो में? देखिए, बीजेपी जो भी काम कर रहे हैं, योगी जी भी जो भी काम कर रहे हैं, अपनी तरफ से उन्होंने पूरा अच्छा ही काम किया है और आगे भी करते ही रहेंगे। लेकिन ये जो चीज़ें इस घोषणा पत्र में इन्होंने बताया है कि जैसे आम जनता को सिलेंडर और ये सब चीज़ों की महंगाई दिख रही थी, तो इसमें इन्होंने चीज़ों को बताया है कि हम इसको दिवाली या होली में कम। हाँ, जो उज्ज्वला योजना की लाभार्थी, अब सरकार उनको दिवाली और होली पे 2 सिलेंडर मुफ्त देने जा रही है, इनके आज के घोषणा पत्र में है। तो ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है। हर आदमी को ऐसी चीज़ें, सिलेंडर और ये सब चीज़ें फ्री में राशन बांटा गया है। कोरोना काल में भी फ्री में वैक्सीनेशन हुआ और सब चीज़ें हुई। इसका भी फ़र्क इस गवर्नमेंट को मिलेगा। और जो भी योगी जी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोग भी उनसे उम्मीद रखेंगे कि अच्छा और आगे काम किया जाए उनकी तरफ से। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, मैं ये कहना चाहूँगा, बीजेपी का जो ये घोषणा पत्र है, पहले तो कह रहे सिलेंडर, पहले तो लोग लाइन में लगा के मिलते थे, तो लोगों को रात दिन लाइन में लगाना पड़ता था। आज आदमी को बीजेपी गवर्नमेंट से ही लोगों को घर घर में सिलेंडर आदमी घर घर जाके मिल रहा है।
तो ये चीज़ें एक अच्छे उसमें जा रहा है, सही जा रहा है। और जो बीजेपी का जो घोषणा पत्र है वो बीजेपी घोषणा पत्र ही काम करती है। जैसे राम मंदिर मुद्दा घोषणा पत्र में नहीं था पिछली बार, तो भी उसने राम मंदिर मुद्दा बनवाया। कश्मीर का मुद्दा था तो चलिए सेंट्रल गवर्नमेंट में, यूपी गवर्नमेंट में, तो उसने जो 400-500 साल से पड़ी हुई थी चीज़ें उसको सॉल्व किया। तो जो आदमी इतना महत्वपूर्ण काम जो आज तक कोई 70 साल में नहीं कर पाया, जो बीजेपी ने किया, तो आगे जो योजनाएं लेकर आई है उसी घोषणा पत्र पे वो काम करेगी। अच्छा, राम मंदिर से याद आया कि आज के घोषणा पत्र में एक और बात मेंशन करी गई है कि अब सरकार आ जाने के बाद अयोध्या में एक रामायण यूनिवर्सिटी स्थापित करेगी जो भगवान राम और अन्य धार्मिक तथ्यों पे शोध करेगी वो यूनिवर्सिटी। इसको आप क्या देखते हैं? देखिए सोच जो करेगी, जैसे अभी मैं भी जो है अयोध्या से बिलोंग करता हूँ मैं, और अयोध्या के बारे में जो जितने भी भाई उसका पूरे मेमोरियम पूरा बनाया जाएगा, भगवान के राम की जन्म से लेकर पूरा चीज़ें उसको दर्शाया जाएगा कि जो लोग बाहर से विदेश से दर्शन करने आते हैं उनके बारे में वो समझ सके, भगवान के राम के बारे में पूरे चरित्र, उनके बारे में उनकी जो क्या कहते जीवन काल है उसको पूरा उसमें प्रदर्शित किया जाएगा। आदमी एक ही स्थान में सारा कुछ देख लेगा वो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आप कुछ बोलेंगे? और भी क्या बोलूँगा सर, मैं एक ड्राइवर आदमी हूँ और मैं गवर्नमेंट से सिर्फ यही दरख्वास्त करना चाहूँगा कि ड्राइवर के भी हित में कुछ थोड़ा बहुत, कोई भी गवर्नमेंट आज तक आई है तो ड्राइवरों के हित में कभी उसने खुलकर नहीं सोचा। तो मैं चाहूँगा कि ड्राइवरों के हित में भी कुछ गवर्नमेंट को जो है सोचना चाहिए और ड्राइवर के हित में भी कुछ कुछ काम होना चाहिए। जो आज घोषणा पत्र हुआ वो आप ये उम्मीद कर रहे थे कि व्यक्तिगत तौर पे ड्राइवर भाइयों के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं जो उनको व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित हो। वैसे आपको क्या लगता है ड्राइवर भाइयों की क्या समस्याएं हैं? ड्राइवर भाइयों की भाई साहब ये समस्याएं हैं कि देखिए यहाँ पे किसी प्रकार की यूनियन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है ड्राइवरों का, तो ड्राइवरों के लिए एक बहुत बड़ा अत्याचार, जैसे कि प्राइवेट ड्राइवर होते हैं तो उनके लिए जो है बहुत बड़ा एक अत्याचार टाइप का, जैसे कि वो जाता ड्राइवर के नाम से है लेकिन उसे अन्य काम भी करने होते हैं। जैसे प्राइवेट सरकारी में भी ड्राइवर जाते हैं, संविदा करते हैं तो उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और सबसे बड़ी चीज़ हमारे यहाँ के रूल्स में ये है कि 8 घंटे की टाइमिंग होती है सरकारी रूल्स या प्राइवेट रूल्स, लेकिन ड्राइवरों को 12 से 15 घंटे मेहनत करने पड़ते हैं सर, तब जाकर वो अपने घर की रोजी रोटी चलाते हैं। भाई साहब का कहना है, ड्राइवर हैं सर, कि मैनिफेस्टो ठीक है लेकिन कुछ ड्राइवरों को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं ताकि जो उनकी कार्य करने की समय सीमा है वो निर्धारित हो, एक यूनियन हो, और कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनसे थोड़ा निजात मिले। सर, आप आज जो योजनाएं सरकार लाने की बात कर रही है, घोषणा पत्र में कई सारी बड़ी बड़ी योजनाएं महिलाओं को लेके, किसानों को लेके, किसानों को मुफ्त बिजली सिंचाई की, MSP समर्थन मूल्य पे धान और गेहूं की खरीद करी जाएगी, और महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री 60 वर्ष से अधिक, वृद्धा पेंशन 1500 रुपये कर दी गई। इसको आप कैसे देखते हैं? ये वृद्धा पेंशन तो पहले 500 रुपये समाजवादी पार्टी दे ही रही थी, 1500, अब 1500 देगी, तो अच्छी बात है। तो और सर, उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं उनको अब 2 सिलेंडर होली और दिवाली पे मुफ्त सरकार प्रदान करेगी। 2 सिलेंडर प्रदान करेगी, 2+ खैर ठीक है, अच्छी बात है, 2 सिलेंडर करेगी। लेकिन बाकी इस समय में अगर हम तो कह रहे हैं कम से कम अगर जिस तरीके से राशन दिया जा रहा है उस तरीके से कम 2 महीने में एक बार सिलेंडर तो दिया ही जाए। कम से कम 2 महीने में एक सिलेंडर तो अगर आप फ्री दे रहे हो जिसको, अगर 2 महीने में एक सिलेंडर कम से कम वो खर्चा करते होगा, एक मैनेज कर लेगा, एक सिलेंडर अपना दिया जाता तो ज़्यादा ठीक था। बाकी उज्ज्वला जो मिल रहा है उसके लिए गरीब परिवारों को राहत तो मिल ही रही है। अच्छा, कुल मिला के आम आदमी के लाभ के लिए कहीं ना कहीं ये देखो साबित होता है, संकल्प पत्र आम आदमी के लाभान्वित है, आम आदमी को लाभान्वित है। आम आदमी को लाभान्वित, ये तो खाली अभी अगर पटल पे आए तब ठीक है, अभी तक भाजपा की कोई भी व्यवस्था पटल पे तो आई नहीं। जी, ग्राउंड लेवल पे नहीं आया कभी नहीं, अब केवल लिखा पढ़ी में रहती है। अच्छा, मेरी समझ से जहाँ तक बात रही धान खरीद की, गेहूँ खरीद की, वो आज नहीं बहुत साल से चल रही, लेकिन कभी काश्तकारों को उचित लाभ नहीं मिला आज तक। अच्छा, सरकार MSP को लेके जो धान और गेहूँ की खरीद है कह रही थी, आज के जो मैनिफेस्टो में उन्होंने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पे इस बार धान और गेहूं की खरीद पे और जोर देंगे। मतलब पूरी
पुख्ता उससे मंडियाँ ये तो लगाई सभी जाएं। गवर्नमेंटें कहती आई हैं, आज तक सभी कहते हैं, लेकिन अभी तक हकीकत में किसी भी किसान को मतलब 10% 12% किसान को सिर्फ लाभ मिलता है, बाकी किसी किसानों को उचित लाभ नहीं मिल अच्छा, बाकी किसानों को लाभ नहीं मिल पा रहा। कभी नहीं मिला है किसी गवर्नमेंट में। मैं केवल भाजपा की नहीं करता हूँ, ना भाजपा में, समाजवादी में, बसपा में, किसी भी गवर्नमेंट में। किसानों को लेके जो सिंचाई की बिजली मुफ्त करने की बात कही गई है उससे ये तो बढ़िया है, लेकिन ये बिजली की तो वैसे भी मुफ्त थी, तो समाजवादी पार्टी ने की थी। बिजली सिंचाई तो मुलायम सिंह फ्री कर गए थे, इसमें भाजपा क्या कर रही है? किसानों की जो सिंचाई बिजली अभी लग हाँ, पहले भी सिंचाई नहर की पहले भी फ्री थी। नहर की नहीं, जो प्राइवेट ट्यूबवेल्स होते हैं किसानों के, उन पे जो लाइट का जो बिल आएगा प्राइवेट में, जो लाइट का बिल आता है ना ट्यूबवेल, वो नहीं लिया जाए। चलो अब घोषणा पत्र है, अगर आता है तो अच्छी चीज़ है। अभी हो सकता है भाजपा ये ना कह दे तो चुनावी जुमला था, अमित शाह जी कह देते हैं बाद में तो कौन देता है तो चुनाव। अच्छा, मतलब है कहीं बाद में ऐसा ना कह दें चुनावी जुमला था। वास्तविक रूप से जमीनी स्तर पे चीजें आनी चाहिए, तभी जनता मानेगी। जी सर, आप क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है बजट जो उन्होंने मतलब बनाया है, ये बहुत बढ़िया है, लेकिन बस वही बात है कि ये सब सामने आना चाहिए। ये मौखिक आज कह दिए हैं, इलेक्शन जीतने हारने के बाद में सब बदल जाते हैं, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने की हैं सब बढ़िया है। चलिए ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने